हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दिशा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। वो आपसे पूछता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी की इस करंट अफेयर क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन बी 5 जनवरी। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ दिवस रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी को डीआरडीओ का कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ का आपका 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो वह आपका इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रपति घोषित किया। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रपति घोषित किया। ऑस्ट्रेलिया, भारत, किर्गिस्तान या अफगानिस्तान। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग से रिलेटेड एग्जाम में आपके प्रश्न हर बार पूछा जाता है। वांचो शिल्प से संबंधित जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स दिए गए उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के सरतबन शहद को और जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो पश्चिम बंगाल की 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। एक आपका क्या है, सर्वदन शहद, दूसरा कानूनिया चावल, कादियाल साड़ियों को। ओडिशा के केंद्र पाडो सरावली को रसवली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के वाक चुरपी, खमाती चावल, तासंगा और टेक्सटाइल को भी जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जम्मू कश्मीर की किस क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को भी जीआई टैग मिला है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसे AIRI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रचित आनंद, मीना कुमारी, शशि सिंह, अमिताभ श्रीवास्तव। तो आप सभी का ऑप्शन में सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी शशि सिंह को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ चर्चा करते हैं। तो आज की करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पूछा है, 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन बना है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन की अगर बात करें तो वह कौन है, अरविंद पगड़िया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो वह है आपका संजीव खन्ना। नेक्स्ट, संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के मुख्य प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी ने नियुक्ति ले ली है। अगला आपसे पूछता है, दक्षिणी नौसेना कमान के 33वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने, तो वो बने हैं आपके यहाँ पे श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अग्नि निरीक्षक के रूप में रश्मि गोविल को चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट्स बताती हूँ उसको भी आप ध्यान से देखा करिए, क्योंकि एग्जाम में मैंने कहा ना, कहीं से भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उस समय पछताने से अच्छा है कि आज आप टाइम निकाल के उस फैक्ट्स को भी देख लिया करिए। तो फ्रेंड, मैं आपसे भी साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला। हैदराबाद, गोवा, लखनऊ, बेंगलोर। हैदराबाद, गोवा, लखनऊ, बेंगलोर। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी गोवा। यहाँ पे कुछ गोवा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो वो है आपके तथ्य उनको देख लीजिए। गोवा के काजू को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं फूड ई बाजार लॉन्च किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं फूड ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये आपके गोवा में मनाया गया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट की फ्री कर दिया। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडिवर्सिटी एटल्स ऑफ माइज विलेज का नोट किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटल्स ऑफ माइज विलेज को लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य में चदम्बी उत्सव मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में चदम्बी
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आज के करंट अफेयर की क्लास में। इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जो जितने महत्वपूर्ण ये आपके उत्सव वगैरह होते हैं, एग्जाम हो जाते हैं कि हाल ही में, ये आपके जीएस जीके की इसके पर्पज से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में चदम्बी महोत्सव मनाया गया? असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो चदम्बी महोत्सव की बात करें तो ये आपके कहाँ पे मनाया गया? ये आपके असम में मनाया गया है। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के सिल्क फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है? अंकित अवस्थी, विजय शेखर, पी संतोष, ललित मोदी। अंकित अवस्थी, विजय शेखर, पी संतोष, ललित मोदी। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी, पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखिए। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है। सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वह आपके अनीश दयाल को। और कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो वह आपके CM राजन। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो कौन है? वो है आपके CM राजन। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में एडिडास ने किसे अपने राज्य का GCC स्थापित किया? हाल ही में एडिडास ने किस राज्य में अपना GCC स्थापित करेगा? बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू कश्मीर। बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू कश्मीर। आपसे एक ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो जैसा कि मैंने इसके पहले ये जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ये भी इसके बारे में मैंने आपके पहले वीडियो में चर्चा कर दिया है, तो आप भी सभी को एक बार फिर से देख लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलती हूँ फटाफट दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? हाल ही में किसने अपने डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? नासा, टेस्ला, स्पेस एक्स, DRDO। तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है हाल ही में किसे 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? हाल ही में किसे 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? समीर त्यागी, सिसैद मुखोपाध्याय, राकेश अस्थाना, अरिदिम बगीची। तो 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वह है आपका ऑप्शन बी, सिसैद मुखोपाध्याय को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं फ्रेंड। ये आपको पूछता है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो वह है आपके VR कंबोज को। इसरो के VR ललितविका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिना इग्नोर किए जरूर से जरूर देखिएगा। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश, पंजाब, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। तो रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछता है मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला नीचम मध्य प्रदेश में रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर सर्वश्रेष्ठ सिटी के रूप में स्थान प्राप्त किया है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर के ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? अमित सागवान, नामित झा, सुमित शर्मा या फिर आपका श्रीकांत शर्मा। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी, सुमित शर्मा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लीजिए आप सभी। ओडिशा की मनीषा पांडी भारत की पहली वुमेन एड डिकम्प बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपनर एयर
वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ भी हुआ है? ये हुआ आपके उड़ीसा में। बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ भी हुआ? ये हुआ आपके उड़ीसा में। ओडिशा के केंद्रपाड़ा के रसवली को जीआई पाड़ा के रसवली को क्या मिला? जीआई टैग मिला है। उड़ीसा विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला। रायगढ़ साल को क्या मिला? जीआई टैग मिला है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में जो अगला प्रश्न उसके पहले मैं आपसे फटाफट यहाँ से रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड, अगर अब तक मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या बिहार? तो पोइला बैसाख की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद को और जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ी को क्या मिला? जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में आयोजित हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें तो वह है आपके सौरभ गांगुली। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, इसको भी आप स्टार कर लीजिए। चलिए करंट अफेयर्स क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैच करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात? आप सभी का ऑप्शन सही था फ्रेंड, ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट, पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं की शुरुआत की है। डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना की शुरुआत की। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को सम्मानित किया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव की शुरुआत की है। पंजाब के नवाफिंडी सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में पहला लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपसे पूछता है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला और यूरोपीय संघ देश कौन सा है? डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? जापान, सिंगापुर, फ्रांस, मालदीव? आप सभी का ऑप्शन है सही फ्रेंड, ऑप्शन सी फ्रांस। तो मिलते हैं आपसे ऐसी लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।